भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही। पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है वो चरम पर है। ऐसे में हम बात करेंगे अयोध्या के संत समाज से। जिस घड़ी जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण खत्म हुआ, वो इंतजार खत्म हुआ है। महाराज जी कैसे देखते हैं जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ऐतिहासिक तैयारी की जा रही, वो घड़ी अब आ गई। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में साधु संत समाज कैसे देख रहे हैं? देखिए, वह समय भी देखा गया है जब हमारे आराध्य कटे फटे तंबू में विराजमान थे। आंधी का झोंका हो या पानी की बरसात तो भगवान भीगते रहते थे। सरकार की निजता के चलते वर्ष में 9 पोशाक मिलती थी जो 3 महीने के बाद फट जाती थी। वह समय भी देखा, खुदाई का भी देखा और उसके बाद फैसला आया, भूमि पूजन भी देखा। और जो मंदिर आज बन रहा है इसकी कल्पना तो किसी ने की ही नहीं थी। क्यों कि संघर्ष तो मात्र 3 एकड़ का था। हम तो 3 एकड़ के लिए लड़ रहे थे और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों से 108 एकड़ में दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। विक्रमादित्य के बाद यह पहला अवसर है कि भारत को एक धर्मात्मा शासक मिला है और यह विश्व में रहने वाले उन तमाम सनातनियों के पूर्वजों के संघर्षों का परिणाम है जिन्होंने इस मंदिर की आन और बान शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये उनके लिए गौरव का क्षण है। असंख्य आत्माएं इस दृश्य को आकाश मंडल से देखेंगी। निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। महाराज जी हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ऐतिहासिक फैसला है और भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बना। तारीख भी तय हो गई है, देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन भी करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन भगवान श्री राम के गर्भगृह में विराजमान होने की तारीख सुनिश्चित हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रही बात जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इसमें जीवन संघर्ष किया और कितने बलिदान हो गए, लेकिन आज वह घड़ी 500 वर्ष व्यतीत होने के बाद यह समय आया है कि आज हम सभी लोग वह दृश्य को देख पाएंगे। राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण हम सभी लोग बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ और अपने नेत्रों के सम्मुख देख पा रहे हैं। ये हम सबका अहोभाग्य सौभाग्य है जो कि ऐसे दृश्य को देखने का सुअवसर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में आज हम सब लोग देख पा रहे हैं। और ऐसे ही शासक जिस तरह से राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को सजाया था, आज वह योगी और मोदी के नेतृत्व पर आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है और बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ सज संवर रही है। और वह तारीख जिस तारीख को केवल आंदोलनों में केवल सुनने को मिलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख लेकिन आज वह तारीख आ गई है। आज वह तारीख देखने को और सुनने को हम लोगों को मिल रही है। और हमारे उस निमंत्रण को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निमंत्रण को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है और अपनी डेट सुनिश्चित कर दी है कि मैं 22 तारीख को अवश्य अयोध्या की पावन धरती पर आकर के भगवान श्री रामलला का गर्भगृह में मंदिर निर्माण में भगवान श्री राम को स्थापित करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। वो अपने आप को भी उन्होंने गौरवान्वित करने का विषय रखा, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है हम सबके बीच में कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कोने कोने से पूज्य संत आएंगे और साथ साथ में हमारे पूज्य संतगण सभी शंकराचार्यों का आगमन होगा। और आज से ही तैयारियां, प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होनी है, लेकिन तैयारियां आज से भी भिन्न भिन्न जगहों पर आगंतुकों के लिए भोजनालय और आवासीय व्यवस्था आज से भी तय कर रही राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपने हिसाब से और जो भी अनुसांगिक संगठन है वो अपने हिसाब से सभी तैयारियां कर रहे हैं। तो तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरी अयोध्या को राममय किया जाना है। देश ही नहीं विदेश के लोग भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साधु शामिल होंगे। 4000 साधु संतों को भी आमंत्रण दिया गया है। आप संत समाज किस तरीके से देखता है कि ऐतिहासिक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दिव्य और भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है? जैसे रामो विग्रहवान धर्म, ऐसे भगवान जो कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को जो भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने जा रहा है और ऐसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है जो अपने कर्तव्य के प्रतिनिष्ठ भारत को जो है राष्ट्र
जो है दर्जा देने जा रहे हैं। विश्व समाज हर्षोल्लास से आनंदित है। जिस प्रकार से संतों को निमंत्रण दिया गया है, 25,000 लोगों के रहने की आवासीय व्यवस्था का जो ट्रस्ट के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, ये बहुत ही आनंदित का क्षण है। सभी लोग आनंदित हर्षोल्लास से हैं। सभी लोगों का एक ही हर्ष है। सभी लोग आनंदित है। संत समाज कितना आनंदित है। अयोध्या जी जिस तरीके से भगवान राम की नगरी को सजाया संवारा जा रहा, प्रधानमंत्री के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होगी, कितना उत्साहित है आप? बिल्कुल, बहुत ही उत्साह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सब विश्ववासियों को दूंगा ढेर सारी बधाई। आप सब सादर आमंत्रित हैं 22 जनवरी को। आप भगवान प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है उस दिन आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारे हृदय में नहीं, पूरे विश्व के हृदय में, सनातन धर्मियों के हृदय में कि इतना ही उत्साह है कि जिसको हम बता नहीं सकते हैं, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं, इतना हर्षोल्लास है। बहुत उल्लास है, बहुत हर्ष है। आप किस तरीके से देखते हैं भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा? इंडिया न्यूज के पूरे परिवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। 22 जनवरी जो घोषित हो गया है समय, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में होगा, इसको लेकर के आज से ही तैयारियां चालू हो गई हैं। हर मठ मंदिरों में दीपक जल रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, और वही 22 जनवरी का इंतजार है। कब प्रभु 22 जनवरी का इंतजार है। साधु संत इंतजार कर रहे हैं, रोज भगवान राम लला के जयकारे की गूंज लगाते हैं। हम बात करेंगे रामादल ट्रस्ट के पंडित कल्कीराम जी हैं, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए लगातार पूजन अर्चन करते हैं। और भगवान राम की नगरी में प्रधानमंत्री ही आएंगे और भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होकर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। हम जानना चाहेंगे, महाराज जी प्रधानमंत्री आएंगे, पूरा उत्सव जैसा माहौल होगा, उस समय अयोध्या के संत समाज किस तरीके की व्यवस्था करेंगे? देखिए, जिस समय यह सोशल मीडिया पर समाचार प्रसारित हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का जो प्रतिनिधिमंडल गया था और उसने आमंत्रित किया, और प्रधानमंत्री ने सहजता से स्वीकार करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको शेयर किया, तो हर्ष वहीं फैल गया। और उस दरबार में प्रभु आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहां बीते 11 महीनों से 3 मई 2022 अक्षय तृतीया से नित्य उस दरबार में प्रधानमंत्री की विजय की कामना को लेकर के एक गुप्त अनुष्ठान चल रहा है। ये अयोध्या नगरी जो बीते 9 सालों से प्रधानमंत्री के लिए अनुष्ठान कर रही है, स्वयं श्री राम जन्म के पुजारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री की सफलता के पीछे अयोध्या में चल रहा अनुष्ठान ही मुख्य है। प्रधानमंत्री आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या में ऐतिहासिक तैयारी होगी। महाराज जी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 500 वर्षों का संघर्ष था, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि भगवान राम लला विराजमान होंगे। देखिए, आज वह शुभ घड़ी आ गई और हम सबके सन्मुख आ गई। हमारे कई पूर्वजों ने, कई संत महात्माओं ने, तमाम कितने आंदोलन हुए, खून की नदियां बही हैं। आपने ही सरजू में वह धारा बहती थी, इस धारा में समाहित हो गई। वह मुलायम सिंह की सरकार थी जब यहाँ गोलियों की बौछार हुई और खून की होलियां खेली गई थी, वह दिन भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हम सब लोग भी देख पा रहे हैं। आज वह जो बलिदानी हमारे हैं, आज उन बलिदानों का जो है संघर्ष आज साक्षात दिखाई देगा। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण ही वह बलिदानियों की असली पुष्पांजलि होगी, और वह पुष्पांजलि को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा आज हम सभी लोग, यह उनके करकमलों के द्वारा भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, और उनके साथ साथ उनके सहयोगी हमारे पूज्य संत जन शंकराचार्य धर्माचार्य भी वहां उपस्थित रहेंगे। और इतना ही नहीं, केवल देश के अपितु भिन्न भिन्न कोनों से तमाम विदेशी भी उसमें आमंत्रित हैं। विदेश से भी आने वाले लोग, उन सभी की व्यवस्थाएं संत समाज और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यहाँ उनके रहने खाने पीने की समस्त व्यवस्थाएं कर रहा है। वह जगह सुनिश्चित हो चुके हैं कि किसको कहाँ रुकना है, यह भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कर रखा है। आज जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, बड़ा ही हर्षोल्लास है लोगों के मन में उसको लेकर। और जैसे कि विरोधी पार्टी अक्सर कहा करती थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज उन बातों को भी झुठलाकर हमारी पार्टी ने फेंक दिया, हमारे योगी मोदी जी ने फेंक दिया है। उनका कहना है
अगर शिलान्यास हम करते हैं तो उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मैंने देखा कि अभी जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, जब शिलान्यास हुआ, मंदिर नींव रखी गई, तो विदेशों तक से चंदा आया, अपनी मर्जी से चंदा आया विदेशों तक से। लोगों के मन में कितना उल्लास है, कितना भगवान राम को लेकर कितना समर्पण है, ये सब चीजें आज देखने को मिली हैं भाजपा के शासन में। हम आज गर्व से अपने बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा, अब वो जो हमारे बुजुर्गों ने बलियां दी हैं, आज उनका एक सपना था, आज वो सपना पूरा हुआ है और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अभी 2 महीने पहले ही अयोध्या होके आया था। ये लग रहा है जैसा कि भगवान राम उस मंदिर में साक्षात विराजमान, सामने दिखाई दे रहा, हालांकि बैरिकेडिंग लगी थी, सामने दिखाई दे रहा कि भगवान राम विराजमान है। हम तो वैसे भी रघुवंशी हैं और प्रभु राम को सादर नमन करते हैं और समस्त देशवासियों को, फरीदाबादवासियों को मंदिर निर्माण के लिए जैसे 22 जनवरी को उद्घाटन तय हुआ है, उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शुभकामनाओं का दौर है और लोगों में खुशी भी है कि मंदिर पर पूरे देश के अंदर प्रभु श्री राम के जो अनुयायी हैं लगातार इस बात से बहुत खुश हैं कि बीजेपी सरकार में ये मंदिर बन पा रहा है। किस तरह सोचते हैं अमित भाई, मंदिर बन रहा है, शहर के लोगों की क्या ओपिनियन है? 22 जनवरी को जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया है और 22 जनवरी को डेट को फाइनल किया है और हर देशवासी के पास ये खबर जब गई है तो सभी में एक उत्साह जागृत हुआ है और आदमी जो जितना भी शहर का हो या पूरे देश का हो वो एक उत्सव के रूप में देख रहा है 22 जनवरी को। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर व्यक्ति यही प्रयास करेगा कि 22 जनवरी को वो रामलला के दर्शन करे और सौभाग्य से मंदिर 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा पूर्व होने से एक मंथ पहले 21 सितंबर को मैं माँ खुद रक्तदान करके आए अयोध्या जी में। और मैंने वहां पर जब मंदिर का निर्माण देखा, शाम के टाइम दर्शन भी किए थे मैंने, तो बड़ा एक अंदर से अनुभूति हुई कि किस तरीके से जन भावना थी लोगों की। आज उस जन भावना को देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उसको लिया और जिस तरीके से सटीक तरीके से उचित समय पर एक प्राण प्रतिष्ठा कराकर और भव्य मंदिर का निर्माण कराकर हर देशवासियों ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजा दिया है और हर सनातन धर्म का व्यक्ति इस 22 जनवरी को उत्सव के रूप में बनाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग मोदी जी और योगी जी ने तो कर दिया, और मैं देश के सर्वोच्चतम न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय दिया कि देश में भाईचारा काम रहा और एक दूसरे पर किसी पर आंच नहीं। बहुत सटीक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय ने दिया था। आज देशवासी इस उत्सव को मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है और पूरे 22 जनवरी को पूरे विश्व ही इस दिव्य नजारा देखने को आकर्षित होगा। हर व्यक्ति की ये तमन्ना है कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करें। और ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ, कितने समय बाद बन पा रहा है ये? अब ये तो काफी अरसा हो गया और मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया। कुछ कार सेवक ऐसे थे उनका तो नाम ओपन हो गया, कुछ कार सेवक ऐसे थे जो गुमनाम थे, उनका किसी ने नाम नहीं लिया। तो मैं उन कार सेवकों को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उनकी आज तपस्या सफल हो गई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के सभी न्यायालयों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं एक सनातन धर्म के। बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, किस तरह देखते हैं ऐतिहासिक ये पल होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य और दिव्य बन रहा है? बताया जा रहा है हजारों वर्षों तक जो मंदिर बन रहा है वो हजारों वर्षों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, इस तरीके से उसकी तैयारी की गई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जी का 22 तारीख को जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो हो रहा है प्रोग्राम, ये भगवान जी सभी के हैं, प्रभु श्री राम जी सभी के हैं और शहर फरीदाबाद में सभी को बड़ा जोश और बड़ा खुशी, सबको ऐसा हो रही है हमारा मंदिर बनना है और हम सब लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। मैं सबसे पहले मैं उन लोगों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने कार सेवकों को, जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाकर और मंदिर के लिए अपनी जी जान, जिस माँ का एक सपूत था वो भी वहाँ कुर्बान हो गया इस मंदिर की वजह से। लेकिन आज मुझे किस बात की खुशी है कि मोदी जी और योगी जी के
जिसकी वजह से आज हमारा मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं उन भाइयों को नमन करना चाहता हूं कि आज उनका सपना आज हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा कर दिया। और मैं पूरे शहर और देशवासियों को बधाई देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर भगवान श्री राम जी के दर्शन करके अनुग्रह। बिल्कुल देखिए, शहर देशवासियों को बधाई लगातार लोग दे रहे हैं। हमारे साथ देखिए युवा उद्यमी हैं हेमंत अग्रवाल बल्लू। बल्लू जी, एक बात बताइए, किसको क्रेडिट देते हैं? सैकड़ों वर्ष हो गए अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल होगा, इसको लेकर फिरोजाबाद के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार पब्लिक ओपिनियन जान लेते हैं कि जनता की इस पर क्या राय है, कैसे सोचते हैं इस पूरे डिसीजन को लेकर। लंबे समय बाद प्रभु श्री राम का ये मंदिर जो है जीर्णोद्धार उसका हुआ है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को होनी है। हमारे साथ शहर के विभिन्न इलाकों के लोग मौजूद हैं। एक बार पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं कि 22 जनवरी को एक लंबे समय बाद प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दिव्य और भव्य ये मंदिर बन रहा है? ये विवेक अग्रवाल नाम है मेरा। देखिए, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पल होगा। 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो वास्तव में अभूतपूर्व, पूरे देश में कहीं न कहीं इस तरह की खुशियों का माहौल होगा कि लोगों में जो 500 साल से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा विवादित स्थल पर। तो ये 2019 में जो राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ये ऐतिहासिक था और अब मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वास्तव में ऐतिहासिक पल है। फिरोजाबाद से हम निवासी हैं, यहाँ लोगों में बड़ा ही उत्साह है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। लोगों में बड़ा उत्साह है, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। क्या नाम है सर आपका और किस तरह देख? हेमंत अग्रवाल नाम है मेरा। मैं राम मंदिर के लिए इतना उत्साहित है फिरोजाबाद और मेरा खुद परिवार कि मंदिर के उद्घाटन के लिए वो इंतज़ार कर रहा है कि जब भी होगा वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए उत्साहित है। और आदमी का एक सपना होता है अपना मकान बनाने के लिए, अपना मकान से भी बहुत बड़ा सपना है कि मंदिर, और वो भी राम जी का। वो हमारे एक हिंदू संस्कृति के लिए राम मंदिर बनना एक बड़ी बात है और हमारे ही समय में और हमारी आने वाली जनरेशन के समय में ही ये जो मंदिर बन रहा है, जिससे आज की जाने वाली जनरेशन में भी मंदिर के प्रति भावना अच्छी होगी। और मैं समझता हूँ विश्व का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा और दर्शनीय होगा। और आने वाले टाइम में मैं पूरे विश्व को ये कहता हूँ कि इस मंदिर को बनने के बाद एक बार जरूर आए इसमें। बिल्कुल, मंदिर बनने के बाद जरूर आए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तमाम लोग ऐसे हैं जो मंदिर में सबसे पहले जाना चाहते हैं और प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर मयंक मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं मयंक जी, आप सोशल वर्कर भी हैं, देश में एक अलग माहौल होगा, एक लंबे समय बाद प्रभु श्री राम का मंदिर जो है अस्तित्व में आएगा पूरी तरीके से। विगत कई दशकों से टूटती हुई उम्मीदें और टूटती हुई सांसों से जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग रह रहे थे और रामलला को जो टेंट में बैठे हुए इतने सालों से द्रवित थे, उनको देखकर उनके चेहरे पर वो एक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की नहीं, उनकी मानसिकता की भी एक प्राण प्रतिष्ठा अब 22 तारीख को होने जा रही है। उनके अंदर जो उम्मीद थी और उसको साकार होते हुए जब हम देखते हैं तो हमें वाकई अंदर से दिल गदगद होता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको जो उचित स्थान मिलेगा और जो भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके साथ लाखों करोड़ों पूरी दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उनको जब वो मंदिर में स्थान मिलेगा तो हमें वाकई यूँ लगेगा कि हमारी पूजा सफल हुई। और फिरोजाबाद क्या, पूरा विश्व अपना मानसिकता को जाहिर करेगा। मैं एक शिक्षाविद होके मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को मैं उस कार्यक्रम में ले जाने का कोशिश करूंगा, ना कि सिर्फ अपने स्कूल बल्कि मैं प्रेसिडेंट हूं ऑल स्कूल एसोसिएशन का। सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा पे जाके मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर पे ज़रूर हाजिर हों, जिससे उन्हें उनके अंदर राम जैसी मानसिकता आए और 22 तारीख को हम लोग एक दीपावली की तरह सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। मुकेश गुप्ता मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मामा जी, किस तरह देखते हैं, किसको क्रेडिट जाता है इतने लंबे समय बाद, वर्षों बीत गए, इतने लंबे समय बाद ये जो है मंदिर अब जो है जीर्णोद्धार भी हो रहा है, सुंदर भव्य और दिव्य बन रहा है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। मैं समझता हूँ कि हमारे आराध्य देव राम हमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है और सैकड़ों वर्ष के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से ये हम मोदी जी और योगी जी को इस बात की शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के हित में और जनता की मांग पर
हम सब लोगों का ध्यान रखते हुए राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी दूर की और अपने प्रयासों से एक अभूतपूर्व सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब चाहेंगे कि हम उसके दर्शन करें और इस दिव्य और भव्य मंदिर के जरूर उसके लोकार्पण पर पहुंचे। धन्यवाद। मोदी जी और योगी जी का बड़ा योगदान देख रहे हैं इस पूरे मंदिर में। निश्चित रूप से देख रहे हैं, अगर वो उनके कार्यकाल में हो पाया, सैकड़ों साल से 70 साल कांग्रेस रही, 65 साल कुछ भी नहीं हो पाया। रामलला का मामला लटका ही रहा और निश्चित रूप से उन्होंने इसमें आगे बढ़कर अच्छा काम किया है और सफल भी हुए। और इस मंदिर को 24 जनवरी को जो होना था 22 जनवरी के 2 दिन पहले ही कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे बड़ा नारा चला, लोग विपक्षी कहते थे कि लेकिन दिनांक नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, किस तरह लोग सोचते हैं? भगवान श्री राम जिनका अनुयायी पूरा विश्व है, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि तारीख भी निश्चित हो गई और जिनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश भी रिसर्च कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने जो चीजें लिखी हैं वो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी, लेकिन आज बिल्कुल पूरी तरह से वो जो है आज हमारे जीवन में कायाकल्पित हो रही हैं, हमारे जीवन में उतारने योग्य हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भी इस समय योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि उनके समय में, और हम लोगों को एक जो है हमारे बच्चों को भी ये याद रहेगा कि हम लोगों के जीवन में एक ऐसा पल आया था कि जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और पूरे विश्व में इस बात की खुशी है। रामचरितमानस, भगवान राम के चरित्र जिन्होंने कांटों के ताज पर चलकर और अपना राज सिंहासन त्याग दिया, ऐसे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, पुनः बधाई, और मोदी योगी जी को जिन्होंने अपार सहयोग किया, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तमाम तरह की बातें होती थी, लेकिन रामलला भी आ रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी तय हो गई है। 22 जनवरी को वो तारीख है जब रामलला के मूर्ति का, यानी उनके जो है बाल्य अवस्था से लेकर के जो भी वहाँ पे कड़कड़ में भगवान श्री राम का वास है, उसको लेकर के अब लोगों की आस्था का केंद्र वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद रहेंगे, वो सभी उस पल के साक्षी बनेंगे। लेकिन आम जनता उसे किस तरह से देखती है, कितना उत्साह है भगवान रामलला को लेकर के, उनके उस रूप को लेकर के? हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बातें कही जाती थी, लेकिन अब तो रामलला भी आ रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी तय हो गई है, तो लोगों के अंदर कितना उत्साह है? ये हमारे देश की जनता को बहुत अच्छा तोहफा मिला है कि रामलला अभी तक 500 साल अपने घर में नहीं थे, आज 22 जनवरी को वो अपने घर में कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर, क्योंकि भगवान श्री राम का वो भव्य जो दृश्य है, जो हम सब लोगों ने अपने अंदर एक समायोजित किया हुआ था, अब वो आंखों के सामने नजर आएगा। देखिए, हम बात करेंगे, हम लोग बहुत छोटे से बच्चे के बहुत सी बातें याद आती हैं पिछली, लेकिन अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में जो बातें मंच से कही थी, जैसा अभी राजेंद्र भाई ने भी बताया, मंच से कही थी कि 500 वर्षों से ऊपर हो गया, रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं है, अब वो इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं और वो तारीख भी तय है। स्वाभाविक सी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच से कह रहे हैं और लोग भी तालियां बजाए थे, मुझे याद है कि हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि निश्चित है कि ये उत्साह है और ये उत्साह केवल एक जगह नहीं है, हर घर में है, हर घर में है, लोगों के जहन में है। इसलिए ये उत्साह कहने के ये कोई शब्द नहीं है कि उत्साह आप कहाँ तक देखेंगे। और उस दिन जिस दिन रामलला अपने विराजमान होंगे, उस पद पे विराजमान होंगे, उस जगह विराजमान होंगे, तो हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव का क्षण होगा। ठीक है, आपने वो एक पल लगेगा कि एक बार फिर से भगवान श्री राम जब लंका पर विजय करके अयोध्या लौट रहे थे, तो वो पल और फिर वो पल एक समान होगा। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, कई पुश्तें हमारी यहाँ पुश्त दर पुश्त आई और चली गई, ये देखते हुए कि कब राम मंदिर बनेगा। लेकिन मोदी और योगी ने इस चीज़ को मुमकिन कर दिया है। जिस तरह से लोग गंदी राजनीति करते थे, भगवान प्रभु श्री राम पे हिंदू होकर भी गंदी राजनीति करते थे, उन सभी लोगों का मुंह बंद हो गया है। एक कहावत आपने भी शुरुआत किया था
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, की तारीख नहीं बताएंगे, सबको तारीख पता लग गया है। तो ये योगी जी और मोदी जी की देन है कि आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु अभी से अयोध्या में जा रहे हैं, दर्शन पूजन अभी से कर रहे हैं। तो ये आज चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। अयोध्या एक बड़ा स्थल बनकर देख रहे हैं। अयोध्या से 20 किलोमीटर चारों तरफ जो है इसमें रिहायशी एरिया जो है होटलों में तब्दील हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आस्था का केंद्र, हम हिंदू हैं, हमारी जो आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का जो मंदिर भव्य बनकर तैयार हो रहा है, हम लोग अपने आप को बहुत ही खुशनसीब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये दिन, ये क्षण हम लोग देख रहे हैं। और 22 जनवरी को जो हम लोग देखेंगे, वाकई में ये एक अद्भुत नज़ारा रहेगा। अभी से रोंगटे देखे खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, आपने बात जब प्रभु श्री राम की आती है और अयोध्या की आती है तो रोम रोम अंदर से खिल उठता है। ऐसे में क्या लग रहा है, जब 22 जनवरी को वो तारीख का बाहर आने ही वाली है, तो आम लोगों के अंदर कितना उत्साह है भगवान श्री राम के विराजमान होने का? बहुत उत्साह है। उत्साह को वर्णित नहीं किया जा सकता। ये 50 साल की तपस्या का ये फल योगी और मोदी सरकार में हम लोगों को मिल रहा है। ये अद्भुत क्षण है। ये हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस अद्भुत क्षण में हम लोग अपने आँखों से देखेंगे राम मंदिर का निर्माण होना, राम मंदिर में रामलला को बैठाया जाना। ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व मोदी और योगी की छवि है जो इस कार्यकाल में हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के अब उद्घाटन की बारी आ गई है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब देश के प्रधानमंत्री को न्योता भी पहुंच गया है। ऐसे में आम जनता का क्या कहना है? इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती इलाके में, और ये एक भव्य जो प्रसिद्ध प्राचीन भौरेश्वर मंदिर है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि अब जिस तरह से राम मंदिर की अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आ गई है, 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री इसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, इसके लिए न्योता भी पहुँच गया। ऐसे में क्या लगता है आपको? बड़ी खुशी की बात है और अपने भारतवर्ष में ये गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इतना बड़ा कार्य हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर जो कि 5000 वर्षों से जो है नहीं हुआ है, और हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कहना ये भी चाहते हैं साथ में कि उन कोठारी बंधुओं को, उन कार सेवकों की शहादत, कुर्बानी, जिनका एक एक खून की बूंद इस मंदिर के बनवाने में यानी कि योगदान रहा, उन्होंने अपनी जो है बलिदानी दिखाई है। 6 दिसंबर 1992 का वो दृश्य, 360 मिनट ऐसे गुजरे अयोध्या धाम में कि हर भक्त जो कार सेवक रूप में वहाँ पहुँचा, केवल राम मंदिर के लिए पहुँचा। आज वो वर्तमान में समय आ चुका है। भाई योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री हैं मौके पे, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। हम सभी हिंदुओं भाइयों का और साथ में जो भी हमारे सहभागी लोग रहे हैं, बड़ी हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी 24 में इलेक्शन भी आने वाला है, क्या उस पर कुछ असर होता हुआ दिखेगा इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर के? नहीं, बिल्कुल दिखेगा। भाई देश की बात है, भारत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के पहले पिछली सरकारों में जो कार्य नहीं हुए वो इस वर्तमान सरकार ने कार्य किए, महत्वपूर्ण कार्य किए। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर में अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जो चीज़ें जो नहीं हो पाई थी वो वर्तमान योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यकाल में हुआ। इससे पॉलिटिक्स या राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जितने सनातनी हैं, जितने धर्म गुरु हैं, जितने मंदिर और सभी लोग हैं, ये सब हमेशा जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ में कुछ और बाबा जी हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? दीनानाथ जी, बताइए, अब वो बारी आ गई है जब हम जो अयोध्या का भव्य राम मंदिर है उसमें दर्शन कर पाएंगे। 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा है, हम बोल नहीं पाएंगे। कोई नहीं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया है। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है कि अब भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की बारी बहुत जल्द करीब आ रही है? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और 24 में जो है इन्हीं को सत्ता में लाया जाएगा। बिल्कुल, हम अंदर भी चलते हैं। मंदिर के अंदर कुछ जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर तमाम शिव भक्त पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से अब अयोध्या के राम मंदिर की जो बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 जनवरी को खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे में कितना अच्छा लग रहा है आपको? क्या बहुत अपार खुशी है हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए,
जो इन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए इतना बढ़िया काम किया है। बेटा आप क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा ही खुशी है प्रभु श्री राम के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा अच्छा धर्म कार्य किया। अच्छा काम किया। आपसे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, आप पूजा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको कि अब आप अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगी? और बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से उन्होंने किया है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राउड भी कर रहे हैं हम लोग। हिंदू आस्था का केंद्र राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसको लेकर वहां पे पूरी तैयारी की जा रही है अयोध्या में। तो उसको लेके प्रयागराज की जनता का और प्रयागराज के लोगों का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। तो वो जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, तो क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, ये तो बहुप्रतीक्षित हिंदू आस्था का विषय है और हम सभी स्वागत के अलावा और करेंगे क्या, इस चीज़ के लिए हर्ष का विषय है ये। और 22 जनवरी को जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा तो हम प्रयागराज वासी भी प्रयागराज में अच्छे ढंग से पूजा अर्चना और इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे पूरे देश भर में ये संदेश जाए कि एक जगह प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का, जहाँ हम लोग सालों से इंतज़ार करते रहे, कितने शहीद हो गए उस मंदिर को बचाने के लिए। दूसरी धर्म के लोगों ने उसको जिस तरीके से कब्जा कर लिया था, तो अब हम सभी उसका स्वागत करेंगे और प्रयागराज में भी धूमधाम से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि हम अपनी आस्था के प्रति बड़े सजग हैं। बिल्कुल, 22 जनवरी का जो दिन होगा वो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरी दुनिया उस दिन देखेगी कि किस तरह से जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए क्या कहेंगे इसको लेके? अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये हम लोग के लिए पिछले 500 साल पुराना कलंक मिटने का एक सौभाग्य का दिन होगा। जिस दिन भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके बाद आज 22 जनवरी को जब स्थापना होने जा रही है, तो ये हम लोग का बहुत पुराना हिंदू समाज का कलंक मिटने जा रहा है। ये तो पूरे हिंदू समाज, पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज के लिए गौरवपूर्ण दिन होगा। और इस दिन पूरे विश्व में हिंदू समाज एक तरीके से उल्लास का दिन मनाएगा और जगह जगह हमारे प्रयाग में भी इसका उत्सव मनाया जाएगा और घरों में पूजा अर्चना कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे ही होंगे उस दिन। असलियत में ये दिन एक गौरवपूर्ण दिन होगा। एक जैसे आज़ादी का दिन था, उसी तरीके से इसको भी माना जाए तो एक नई आज़ादी, धार्मिक आज़ादी का दिन की तरह से देखा जा सकता है इसको। राम मंदिर आंदोलन से भी आप जुड़े थे, जिस समय राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें भी आप थे, सक्रिय भूमिका रही। तो वो जो आप जिस चीज़ का सपना देखे थे वो पूरा होने जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहें? हाँ, वो तो पूरा होने जा रहा है। वो तो हम लोग जब उस समय 90, 91 बल्कि 89 से 92 तक चल रहा था आंदोलन, तो जो लोग थे हम लोग का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन ये था कि लगे रहे और आज 30 साल बाद वो सपना पूरा हो रहा है। तो ये तो गौरवपूर्ण है और लगता है कि अद्भुत हो गया। जो लगता था कि हो जाएगा क्या, जब मजाक लोग उड़ाते थे तो लगता था कि क्या हम लोग ये कर पाएंगे क्या, लेकिन एक विश्वास था, एक सभी कार्यकर्ताओं में और समाज में उत्साह था, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। तो इसके लिए हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई भी है। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस पूरे आंदोलन को लेकर और प्रयागराज से इसका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे, और यहाँ की प्रयागराज की जो पब्लिक थी, साथ ही जो आंदोलनकारी जो जितने लोग थे, सभी लोग यहाँ से शुरुआत किए थे। और वो जो दिन था वो कैसा उसमें, और उसके बाद ये जो पूर्ण होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? अब उस समय में आज में तो जमीन आसमान का अंतर है। उस समय कुछ अपने ही समाज से लोग विरोध भी करते थे, लेकिन आज पूरा समाज हमारा खड़ा है, पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा है। बल्कि मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जो गैर हिंदू हैं वो भी राम जन्मभूमि के पक्ष में ही खड़े हो गए हैं। पूरा हिंदुस्तान राम जन्मभूमि के पक्ष में ही खड़ा है। कुछ लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो बाकी सभी खड़े हैं।
तो एक बदलाव तो बहुत बड़ा आया ही है पिछले 30 सालों में। जिस समय एक समय ये था 30 साल पहले कि हमारा हिंदू समाज ही तैयार नहीं था हम लोग के संग खड़ा होने के लिए, आज स्थिति ये है कि हिंदू समाज के संग जो गैर हिंदू समाज है वो भी राम जन्मभूमि के पक्ष में खड़ा है। सब लोग उत्साहित हैं कि ये एक कार्य गौरवपूर्ण कार्य है। ये एक तरह से जो गुलामी का कलंक था वो निपटा करके आज सब लोग के लिए, सभी हिंदू समाज, हिंदुस्तान के वासियों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन होगा। बिल्कुल, ये गौरवपूर्ण दिन होगा और हमारे साथ और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे। डॉक्टर शैलेश जी, ये बताइए कि प्रयागराज में भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक दिवस है। मुझे वो भी दिन याद है जब कार सेवक के रूप में हम लोगों ने उस विवादित ढांचे की तरफ अग्रसर हुए थे हम सभी लोग, और रामलला जो इतने दिनों से अपने आवास की प्रतीक्षा में थे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी और उनके अथक प्रयास से, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में मामला रहा हो, चाहे हाईकोर्ट में मामला रहा हो, बहुत जल्दी ही इन मामलों को निस्तारित करते हुए अब वो ऐतिहासिक दिवस आ गया है जब जितने भी सनातन धर्मी हैं इस पूरे देश में, जिनकी उम्मीदों की वो ख्वाहिश पूरी हो रही है कि रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, और वो 22 जनवरी का दिन तय हुआ है। इस दिवस पर रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समस्त हिंदू समाज गौरवान्वित हो रहा है, हर्षित है और उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और नरेंद्र मोदी के प्रति बारंबार अपने को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों ये काम पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, वो गौरव का दिन होगा जो 22 जनवरी का दिन होगा, वो प्रयागराज में भी उस दिन उत्सव के तौर पर लोग मनाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप वर्मा। अनूप जी, ये बताइए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में राम मंदिर की, तो क्या कहेंगे आप? राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, यह सार था विश्व हिंदू परिषद का। इसी सार पे हम लोग आगे बढ़े, और तमाम लोग पूछते थे कि मंदिर कब बनवाएंगे और तारीख नहीं बनाएंगे। यह हिंदू समाज था, उसने बताया कि हम संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करके दिखाते हैं, और ईश्वर ने ऐसी एक महान विभूति को जन्म दिया। श्रद्धेय अशोक जी कहा करते थे कि गुरु जी जो परमहंस वो जो है वहाँ के, उन्होंने श्री राम जय राम ये महामंत्र दिया था, और ये विजय महामंत्र है, उसी से उदय हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो वहीं से ये चला, और हिंदू समाज को लगता है कब भगवान किससे करवाएंगे, तो हिंदू समाज को उसी तरह का व्यक्तित्व दिया, उसी तरह का व्यक्ति दिया, और हिंदू समाज ने ये दिखाया पूरे विश्व को कि हम अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते, और उसी का ये नतीजा है कि आज जो है भव्य राम मंदिर जो गौरव है पूरे विश्व के हिंदू समाज के गौरव को विषा है, प्रतीक है हिंदू समाज का। अयोध्या की कानूनी की लंबी लड़ाई के बाद अब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का तिथि तय हो गया। दरअसल 22 जनवरी 2025 को वो दिन है जब भगवान रामलला को अयोध्या के बन रहे भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। पूरे देश के साधु संतों को न्योता दिया जाएगा और पूरे देश की निगाहें भगवान रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पर टिकी रहेगी। हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे बात भी करना चाहेंगे कि कितनी खुशी है, वो तिथि तय हो गई, लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद ये खुशी का दिन है। क्या कहेंगे आप? हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत काफ़ी अरसों से जनता को रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण की आशा थी। आज बहुत दिनों बाद ये असंभव कार्य संभव हो सका है, जिसके लिए हिंदुस्तान की जनता, हमारी काशी की जनता बहुत गदगद है, अति उत्साहित है और उस तिथि का इंतजार कर रही है जिस समय वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक लंबी लड़ाई थी, लंबी लोगों की इच्छा थी कि भगवान राम के दर्शन कर जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो नींव की ईंट के तरह है और उसी पे हम लोग विद्यमान हैं, जिसमें हम लोग एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं। जो उनकी लड़ाई थी, जो उन्होंने बलिदान किया, कोठारी बंधुओं ने जो किया, अपनी जान गंवाई, आज उसी के बलबूते वहाँ पे एक भव्य विशाल राम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसके प्राण प्रतिष्ठा की जनवरी में 22 जनवरी को तिथि जो तय हुई है, उसके लिए जनता को बहुत आस लगी हुई है।
और सारी जनता आस लगा के खड़ी है कि जिस दिन वहाँ 22 जनवरी की तिथि आएगी वहाँ सब लोग जोश खरोश के साथ अपने बल दल के साथ वहाँ जाके भगवान का दर्शन करेंगे। वही है वही जो राम रची रखा। अब भगवान राम आने वाले हैं, तिथि भी तय हो गई है। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। और काशी में तो खास करके श्री राम भगवान जी को बहुत जय श्री राम से लोग नारा लगा रहे हैं, तो उत्तेजना से ही देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कितने लोग उत्साहित हैं कि हमारे श्री राम भगवान की तिथि तय हो गई है। और कितने लोगों ने चाहा वहाँ की जो सारी चीज़ें थी राम भगवान का नष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी हमारे श्री राम के अंदर हमारे जो राम भगवान हैं उनकी वजह से आज उनके आशीर्वाद की वजह से वहाँ पे सब कुछ देखिए आज एक नींव डाल दी गई भगवान की। और 22 जनवरी उनकी तिथि भी आ गई है। एक 500 वर्ष के बाद ये चीज़ें आई हैं हमारी ज़िंदगी में, तो ये काफ़ी ऐसे एक होता है कि त्यौहार एक आना, तो हमारे लिए एक त्यौहार की तरह ही है वो। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। श्री राम का जो है कि मुझे खुशी है कि इतने सालों से जो चला आ रहा था निर्णय का, माननीय श्री मोदी जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी की वजह से ये सारा संभव हो पाया है। बहुत हर्षोल्लास है। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम जब मंदिर में स्थापित होंगे तो क्या लगेगा, वो दृश्य कैसा होगा? उसकी सर कल्पना नहीं की जा सकती कि कितने अंदर से खुशी है। उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते कि भगवान राम के लिए हम लोग क्या से क्या, मतलब हम लोग की जो सपना थी आज सपना हम लोग का सच हो रहा है। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। सपना साकार हो रहा है, उम्मीदें निखर रही है और तिथि नज़दीक है, 2.5 महीने का वक्त है। बहुत अच्छा समय आ रहा है। ये राम राज्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। काफ़ी प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोग के काफ़ी अच्छा उन्होंने सहयोग किया है, अच्छी वो है। राम मंदिर में कई लोग बलिदान दिए हैं, कई लोग लड़ाई ले रहे हैं, हालांकि इसे कानूनी लड़ाई भी कहा जा सकता है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? पहले तो जो बलिदानी हैं उनको हमारा शत शत नमन, और इतिहास के पन्ने में वो हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई को ही हम लोग थोड़ा सा पुशअप करके आगे बढ़ कर के इस समय को प्राप्त किए हैं 22 जनवरी को। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज से 15-20 साल पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि राम मंदिर बनेगा, क्योंकि यहाँ इसमें लोग इतने अड़चन लगाने वाले थे जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। वो हिंदू ही थे, ऐसा नहीं कि वो केवल दूसरे संप्रदाय के लोग थे, वो हमारे ही बीच के। अब उनको हम क्या कहें, देशद्रोही कहें कि धर्मद्रोही कहें, क्या कहें, लेकिन वो थे जिनकी वजह से ये सब रुकता चला गया। जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके प्रयास से और जनता के प्रयास से ये काम जो है सकुशल संपन्न हुआ। और आज हम 22 जनवरी का इंतज़ार दिल से कर रहे हैं। इंतजार 22 जनवरी का, कितनी खुशी है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए और लास्ट में हम लोग उसके लिए सक्सेस हुए, क्योंकि मोदी जी और जो हमारे योगी जी हैं दोनों लोग का कंट्रीब्यूशन है इसमें बहुत अच्छा। और एक लंबी लड़ाई के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि इसमें हम लोग को वो जो है कामयाबी हासिल हुई है। और एक गुड लक है हम लोगों का कि इस गवर्नमेंट के अंदर हम लोग इन चीज़ों को सक्सेसफुली देख पा रहे हैं कि जैसा कि आपने कॉरिडोर भी देखा और अब राम मंदिर भी बनने जा रहा है। तो ये काफ़ी जो है दोनों गवर्नमेंट्स का स्ट्रगल है और पब्लिक का भी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। इस वजह से जो है ये चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई तो काले कोट वालों की है। हमारे साथ वकील साहब हैं। एक लंबी लड़ाई, इसमें योगदान काले कोट वालों का भी माना जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये राम मंदिर जो आज हमको मिला है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत का जश्न नहीं हमारे लिए है। अब मेरे लिए जीत का जश्न ये है कि उस राम मंदिर आंदोलन में जितने लोग मारे गए हैं, जिन जिन लोगों ने मरवाया है, उनके प्रति अब कानूनी कार्रवाई इनको करें, उस दिन हमें जश्न मनाना चाहिए। क्योंकि जितने मारे गए हैं वो भी किसी घर के लाल थे। आज उनके नाम पे जो मारे गए हैं, उनके मारे जाने पे आप सत्ता परिवर्तन हो गया, हम बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उन मारे जाने वालों का नाम अभी तक हमारी सत्तारूढ़ पार्टी भी सामने नहीं ला पाई। उनके घर को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कहा, सरकार तक ये बात जाएगी। आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि जो हमारे बलिदानी हैं उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए और सरकार की तरफ से उनको कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक नज़ीर बन जाए पूरे समाज के लिए, कि जो लोगों ने अपनी बलिदान दिया है किसी भी स्तर पर, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर, कोई भी व्यक्ति हो, अगर बलिदान दिया है उसके घर से
काफ़ी लोगों ने दुख सहा है। अब नई सरकार हमारी है, हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि एक नज़ीर पेश हो जाए पूरे समाज में कि जो बलिदान दिया उसका अगर बलिदान दिया है उसके घर से काफ़ी लोगों ने दुख सहा है। अब नई सरकार हमारी है, हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि एक नज़ीर पेश हो जाए पूरे समाज में कि जो बलिदान दिया उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो बलिदान दिया है उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस लंबी लड़ाई के बाद वो खुशी का दिन, वो तिथि जब भगवान राम अपने ही घर में स्थापित होंगे, पूरा देश देखेगा? बिल्कुल सर, इसके लिए सबसे पहले यहाँ के सभी लोग को और पूरे भारत के लोगों को जय श्री राम। और ये स्वर्णिमिक काल की शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी भाई जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन इतनी गति से, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है जिसकी आज कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। आज हमारे बनारस में आप कॉरिडोर को देख सकते हैं। एक समय था कि यहाँ लोग पतली तंग गलियों से, नाली सीवरों से गुजर कर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन आज वो फैसिलिटी, आज वो इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं कि लोग का हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। आप कुछ ही के तर्ज पर देख लीजिए, आप आस्था की नगरी विकास चहुओर हुआ है। एक बार फिर हम अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, हमसे आपसे वार्ता हुई थी तो आपने एक गीत गाया था, हम चाहेंगे आप गाएं और सारे लोग गुनगुनाएं। इतनी खुशी का माहौल है और हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के 22 जनवरी के स्थापना दिवस का दिन तय हो गया है, तो हमारे प्रभु की धूल ही हम लोग के लिए बहुत है। आइए हम लोग सब लोग उस गीत को दोहराते हैं। सिया राम के चरणों की, सिया राम के चरणों की, यदि धूल तो मिल जाए, मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, मेरी दुनिया बदल जाए, सिया राम के चरणों की, सिया राम के चरणों की, यदि धूल तो मिल जाए, यदि धूल तो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, मेरी दुनिया बदल जाए, सच कहता हूँ भगवन, मेरी दुनिया बदल जाए। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। कण कण में भगवान श्री राम है, लेकिन अयोध्या में आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, जिसमें रामलला अब 22 नवंबर को विराजमान होंगे। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनमें बेहद खुशी देखी गई है। आगरा की चौपाल में हम बात करेंगे ताज नगरी के लोगों से। आप देख सकते हैं ताज नगरी के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो लंबा एक समय था भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, बड़े लंबे अरसे के बाद आज भगवान श्री राम की एक डेट नियत की गई है। वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या सबसे पहले बड़े लंबे अरसे के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 नवंबर को होनी है, कितनी खुशी और क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं कहूंगा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। आज तारीख भी बता दी और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हिंदुओं के लिए क्या होगी। जो कहते हैं वो करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सारे हिंदूवादी संगठन उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उस दिन हमारा राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत उस मंदिर का साक्षी बनेगा जहां पे प्रभु राम विराजमान होंगे। जिसे राम मंदिर को नहीं बनने दे रही थी कांग्रेस सरकार, जिसने 25 वकील उस मंदिर को रोकने के लिए बना दिया था। आज उस कांग्रेस को हम कहना चाहते हैं, आपका निमंत्रण है उस मंदिर के लिए, आइए 2 पूड़ी तो खा के जाइए जिस मंदिर को रोकने, क्योंकि इन्होंने काल्पनिक
बताया था कि भगवान राम काल्पनिक है। हमने कहा भगवान काल्पनिक नहीं है, ये भगवान हमारे हैं। और देखने को अगर नहीं देखना हो तो आओ 12 तारीख को हम दिखाते हैं कांग्रेसी लोगों को, जिन्होंने मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया था, उनको रोकने के लिए उन्होंने। और मैं सपा वालों को कहना चाहता हूं, जिस मुलायम सिंह ने कितने हमारे हिंदूवादियों को मरवाया था, उनसे कहना चाहते हैं अखिलेश से कि तुम्हारे पिता ने तो किया सो किया, अगर अपने पापों को धोना चाहते हो तो एक बार आ जाओ। और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे विराजमान हनुमान हमारे प्रभु राम हो रहे हैं। तो अगर आपको नेकवी अगर वो हो तो आप आइए। अखिलेश जी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। जिन्हों पर गोलियां चलवाई थी उन्हीं की आज बड़ी संतुष्ट हो रही होंगी कि हमारा प्रधान व्यस्त नहीं जा रहा है और भगवान प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। कभी अयोध्या मंदिर को लेकर जिस तरीके से राजनीति सियासत उत्तर प्रदेश में की जाती थी, लेकिन अब वो राजनीति भी खत्म हो रही है। भगवान श्री राम की पदस्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर बन गया है भाजपा सरकार में। जिस तरीके से अब राजनीति किस ओर चलेगी? राजनीति देखो, हमने जितने भी विवादित बयान थे वो सारे खत्म कर रहे हैं। ये कांग्रेसी लोग जो उनको विवादित बनाने चाहते थे, जिनसे कांग्रेसियों की राजनीति चलती थी, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, ऐसे कई फैसले थे जिनको कांग्रेस ने लटकाया रखा था। वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी है, उन्होंने दंगे पे लगाम लगाया, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आज मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इसका साक्षी बनाया। कई पीढ़ियां बीत गई राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, आज हम साक्षी बनेंगे कि प्रभु राम के हम दर्शन करेंगे। इससे बड़ा लाभ हिंदुओं के लिए नहीं होगा। आप क्या सोचती है किस तरीके से जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कितनी खुशी और क्या? बिल्कुल बहुत खुशी है इस चीज की। राम मंदिर जो है बन गया, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम भी उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत खुशी है मंदिर की। आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 नवंबर को वो दिन आने वाला है, सनातनियों के लिए कितनी खुशी? सनातनियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। और हम पप्पू भैया से कहना चाहेंगे कि जिन्होंने 24 वकील लगाए थे और उनकी इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, उनके मुंह पर एक तमाचा है। और हम सनातनियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। और आपके जो पप्पू भाई साहब है वो ये कहते हैं कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसका ज्यादा हक। तो आज बीजेपी वही कर रही है जिसके ज्यादा जनसंख्या और उसका हक होगा, रहेगा और होता रहेगा। कितनी खुशी आपको लग रही है? हमको बहुत खुशी है। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पारसा जी ने बोला कि राम मंदिर के हम साक्षी अवश्य बनेंगे। जिस दिन उद्घाटन होगा हम वहाँ पर जाके उसके साक्षी बनेंगे और हमें गर्व है हमारी इस पीढ़ी पर कि हम उसके साक्षी बनेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से राम मंदिर में अब भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो प्रतिष्ठापना की जा रही है? हम बीजेपी सरकार का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और इस खुशी को पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम इस मंदिर के साक्षी बनेंगे, जैसे कि हमारे भैया गोविंद पारसा जी ने कहा है। तो हम सब वहाँ पहुँचेंगे पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे अपनी टीम को लेकर पहुँचेंगे और इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्य को कर दिखाया और बहुत जल्दी ये हो सकता है कि हिंदूवादी नेता और हिंदूवादी राष्ट्र ये घोषित कर दिया जाए। आप क्या सोचती है जिस तरीके से भगवान श्री राम की अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 22 नवंबर का वो दिन अब नजदीक आने वाला है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत बचपन में गए थे जब बिल्कुल टूटा फूटी हालत में था, उस समय की हालत देख करके, और अब जब हम होके आए तो बहुत अच्छा लगा। और इस समय अयोध्या का भी उस वजह से पुनरुद्धार हो रहा है पूरी तरीके से। अब वो अयोध्या वाली अयोध्या नहीं होगी जो पहले कभी 50 वर्षों पहले हमने देखी थी। तो हमें उसके बनने से और सब चीज़ों से बहुत खुशी है। बिना किसी राजनीति के मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब जितने हिंदू हैं वही सुधर जाएं। हिंदू को ही दूसरे को जो धोखा दे रहा है ना, वो धोखा देना बंद कर दे बस। अब वो इसे समझ ले कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और सनातनियों को सपोर्ट करें। योगी सरकार में ये सपना पूरा होने जा रहा है कि हम भगवान श्री राम को अयोध्या मंदिर। हाँ, योगी जी ने भी बहुत बचपन में जाकर के वहाँ एक बार पहले भी आंदोलन किया, बहुत छोटे थे, शायद 10-12 साल के। तो अच्छा है कि उन्हीं की समय में, उन्हीं की अवधि में ये कार्य पूरा हो जा रहा है। उनको तो बहुत ही खुशी होगी, हमसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो तब बहुत छोटे थे जब वो राजनीति में उतरे थे कि ये बनना नहीं है यहाँ मंदिर तब। तो योगी जी को तो बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। और योगी जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश का सुधार कर दिया है। योगी जी के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद है।
कितना गौरव का पल आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर की पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी के लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है 12 जनवरी को। और जैसा कि आप अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पारासर जी से पूछ रहे थे कि इसके बाद मुद्दा क्या होगा, तो मैं इसके बाद का मुद्दा बताता हूँ आपको। इसके बाद राम मंदिर के बाद मुद्दा होगा केवल सपा के पास या कांग्रेस के पास श्री कृष्ण जी का, क्योंकि अभी जो औरंगजेब ने 16 के बाद राम मंदिर के बाद मुद्दा होगा केवल सपा के पास या कांग्रेस के पास श्री कृष्ण जी का, क्योंकि अभी जो औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जी की मूर्तियां मथुरा से लाके जामा मस्जिद में सीढ़ियों में दबा दी हैं, इसके बाद वो मुद्दा होने वाला है। क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है उनके पास कोई दूसरा मुद्दा रहेगा नहीं, क्योंकि राम मंदिर 12 तारीख को बन जाएगा, वो उनके सपने में फिर भगवान आने लगेंगे। जो विपक्ष पार्टी है उन सबके सपने में भगवान आने लगेंगे, फिर राम जी भी आएंगे, सारी भगवान मतलब वो प्योर हिंदू बन जाएंगे, प्योर सनातनी बन जाएंगे। वो भाजपा के अलावा बाकी राजनीति जो धर्म की राजनीति करते हैं, बाकी धर्म की ये है कि वो राजनीति इसलिए उनकी लगती है क्योंकि उनको केवल अपने चुनाव के समय, अपने वोट मांगने के समय ही भगवान याद आते हैं। बाकी जो सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी, वो ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। वो ये बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, और कभी बोलते हैं कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे। अगर कृष्ण जी उनके सपने में आए थे तो जो औरंगजेब ने 1670 में जामा मस्जिद में अपनी औरंगजेब ने जो कृष्ण जी की मूर्तियां सीढ़ियों में फंसा रखी है, तो आके उन सीढ़ियों को निकलवा दें, वो सीढ़ियों में से मूर्तियों को निकलवा दें। अगर कृष्ण जी को इतना मानते हैं तो। कितनी खुशी आपको लग रही है? मेरे को तो राम मंदिर की बहुत खुशी लग रही है, लेकिन विपक्ष पार्टी इससे ज्यादा खुश नहीं होगी। उनको बस ये है कि जब उद्घाटन हो जाएगा तो वो पीठ पीछे दर्शन करने वो भी चले जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। लोगों में लगातार ये जानने की उत्साह है कि कब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम जो राम भक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर 22 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तैयारियां चली हैं अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की? भारतीय सनातन संस्कृति के लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि हम लोगों के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद पुनः भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्यता और दिव्यता ले रहा है। उस दिन हमारा 22 जनवरी को माननीय मोदी जी के द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस दिन न केवल भारत में बल्कि विश्व के तमाम मंदिरों में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा जा रहा है, क्योंकि यह अविस्मरणीय दिन है। क्योंकि बहुत लंबे पीरियड के बाद जब संघर्ष हुआ, तमाम हिंदूवादी लोग मारे गए, सनातनियों के मंदिरों को तोड़ा गया, तो उन सब लोगों के लिए भी यह एक संदेश है कि सनातन संस्कृति सदैव है और सदैव रहेगी, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? हमें ये कहना है कि हमारे जो ईष्ट भगवान राम हैं उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है भारत को, ये सभी लोग जानते हैं। और हमको इस बात से बेहद खुशी है कि उनको अपना स्थान मिलने जा रहा है, जो उनका जन्मभूमि थी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। तो पूरा देश क्या पूरा विश्व इसका उत्साहवर्धन करेगा और हमें बहुत खुशी है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में। सर, क्या नाम है आपका और आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है भगवान श्री राम की, इसको लेकर क्या आपकी कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम BD शर्मा है। जिस तरह से सबसे पहले मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूं, और जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है, ये पूरे विश्व में मनाया जाएगा और सनातन धर्म की एक आज़ादी का दिवस होगा। और जनरली जिस तरह से मैं महानगर में रह रहा हूँ, दायित्व देखता हूँ, तो हमारा टारगेट है कि सभी हर वार्ड में, हर गली में, हर मंदिर पर सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक सुंदरकांड, कोई न कोई अनुष्ठान रहेंगे, ढोल नगाड़े ताशे बजेंगे। उसके बाद में सभी का वहाँ पर भगवान राम का फिर अभिषेक छोटे छोटे मंदिरों में हमारे यहाँ भी होगा। सफाई कार्यक्रम व्यवस्था पहले से ही चल रही है, नगर निगम सब व्यवस्था देख रहा है। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखती हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को आप? मैं शोभा उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष विष्णुपुरी से हूँ, और मैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को बहुत ही भव्य और सुंदर हम हर एक लोग बनाएंगे, और उस दिन विश्व को भी दिखाएंगे कि हमने राम जी के लिए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया। और माननीय मोदी जी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, मैं उनको सादर नमन और उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करती हूँ।
बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में भगवान राम को जो मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा का समय है, इस समय को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या तैयारियाँ रहेंगी सर अलीगढ़ की बात करें तो? देखिए, यह स्वर्णिम काल है भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है और हमारे जितने भी मंदिर और मठ रहे हैं सदैव से एक शिक्षा के केंद्र रहे हैं और संस्कृति के केंद्र रहे हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने वाले केंद्र रहे हैं। तो वह पुनः स्थापित हो रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। तो हर भारतीय उत्साहित है और हर भारतीय इसको एक भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में देख रहा है। और ये ना केवल अलीगढ़ के लिए या भारत के लिए, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाला दिन होगा। और हम इस दिन को अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दिवस के और सनातन की जय जयकार के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम बने और जन जन के नायक हैं। आज हमारे घर परिवार में हम सबके आदर्श के रूप में भगवान राम को जाना जाता है, चाहे माता सीता हो, चाहे भरत हो या शत्रुघ्न हो। आज उनके चरित्रों के बिना हमारी संस्कृति कहीं पर नज़र नहीं आती है। तो ऐसे भगवान राम का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और भगवान रामलला स्थापित हो रहे हैं। यह निसंदेह हमारे लिए होली और दीपावली से भी बड़ा पर्व है। और बिल्कुल, जैसा कि कहा इन्होंने कि राम मंदिर जो निर्माण जो है वो सभी सनातनियों के लिए काफ़ी समय से उम्मीदों भरा था और हालांकि अब जो है सभी चीज़ें ठीक हो गई हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का तारीख भी तय होगी जो कि 22 जनवरी है। मेरे साथ कुछ राम भक्त हैं जिन्होंने अपनी राय रखी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।